हेलो बच्चों, मैं यदु सर। आप लोग पिछले क्लास में इतिहास में हम पढ़ाए थे इटली का एकीकरण, वो पूरा कर दिए थे। अब हम लोग का क्या था बचा हुआ, जर्मनी का एकीकरण। चलिए आज हम लोग जर्मनी का पढ़ते हैं। जब जर्मनी पर नेपोलियन बोनापार्ट ने आक्रमण किया था तो उसको 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। उसको वो 39 राज्यों में 39 राज्यों में विभाजित कर दिया था, उसको 39 राज्यों में समेट दिया था। ठीक ना। चलिए हम लोग जो मेन मेन राज्य है उसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए नक्शा से देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा राज्य है। ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं नक्शा पर और इस पर कौन कौन कब्जा किए हुए हैं। ये है जर्मनी। जर्मनी के बगल में कौन सा कंट्री है? फ्रांस है। कौन सा है? फ्रांस। इसका बगल में बैठा हुआ फ्रांस है। इस साइड कौन सा है? इस साइड हो गया ऑस्ट्रिया। ये है ऑस्ट्रिया। इसी के बगल में कौन है? स्पेन। स्पेन, फ्रांस के बगल में स्पेन। इधर हो जाएगा इंग्लैंड जो समुद्र में है। चलिए इंग्लैंड को छोड़ देते हैं, इंग्लैंड कोई खास है हम लोग का नहीं है। इसके नीचे में हो जाएगा इटली। इधर है रूस। ये हो गया रूस। इसके ऊपर में क्या है? ऊपर में हो गया ये है डेनमार्क। डेनमार्क, ये है डेनमार्क। ऊपर में हो गया डेनमार्क। इसका बड़ा जो राज्य है, जो बड़ा राज्य है वो क्या है? प्रासा। ये हो गया प्रासा। ये हो गया प्रासा। इसका सबसे बड़ा जो राज्य है प्रासा है। अभी तक जर्मनी नहीं बना है, अभी प्रासा है। प्रासा है। इसके ऊपर में कौन सा राज्य हो गया? ये हो गया सेल्सबिग। सेल्सबिग। इसके नीचे में कौन राज्य है? यह है होस्ट्रिंग। होल्स्ट्रिंग। ये जो हो गया, ये देख रहे हैं, ये हो गया राइन लैंड। ये हो गया राइन लैंड। ये हो गया राइन लैंड। इसके नीचे में हो गया कौन? फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट। ये हो गया फ्रैंकफर्ट। ये इसका हो गया नीचे, ये हो गया वेस्टफेलिया। वेस्टफेलिया। ये हो गया वेस्टफेलिया। नीचे हो गया बावेरिया। बावेरिया जो मेन मेन राज्य है उन लोग हम लोग का पढ़ना है। ठीक ना। इसको हम लोग का पढ़ना। प्रासा का राजा कौन है? प्रासा का राजा है, यहाँ का राजा कौन है? प्रासा का राजा फ्रेडरिक विलियम। फ्रेडरिक विलियम यहाँ का राजा है। ये किस तरह का राजा है? रूढ़िवादी है। ये किस तरह का राजा? फ्रेडरिक विलियम रूढ़िवादी है। फ्रेडरिक विलियम जो है रूढ़िवादी है। ये कोई कहता भी था कि आप जर्मनी को एक कीजिए, जर्मनी को एक कीजिए, तो ये कहता था, रूढ़िवादी था। ये बोलता था कि नहीं, अगर इसके चक्कर में प्रासा भी चला जाएगा हाथ से। इस चलते वो रूढ़िवादी है, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, इनको कहना था फ्रेडरिक विलियम को। ठीक ना। इससे पहले क्या था, तब वहां का व्यापारियों का कहना था, सीमा शुल्क जो था, सीमा शुल्क के चलते वहां व्यापारियों सब जगह, यहाँ से अगर कोई व्यापारी मान लीजिए कि चला तो हर जगह हर तरह से टैक्स देना पड़ता था। मान लीजिए यहाँ से ऐसे ऐसे चला तो ये देखिए कितने राज्य होकर चल रहा है, 4-5 वो राज्य होकर चल रहा है। सब जगह का मुद्रा अलग है, हर जगह का सब चीज का व्यवस्था अलग है। सब जगह यहाँ पर रोड पर
गेट बना बनाकर, टोल गेट बना बनाकर रखा हुआ है। आज के डेट का जो टोल गेट है उस तरह से वहां पे रखा हुआ है, हर जगह का हर लग रहा था। तो वहां पे व्यापारियों ने कहा कि ये फ्रेडरिक विलियम कुछ नहीं करेगा, ये फ्रेडरिक विलियम कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम लोग का ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इस चलते वहां पे 1834 में एक व्यापारियों द्वारा जालवरीन एक संस्था बनाया जाता है। एक ऐसा संस्था है व्यापारियों द्वारा, ठीक ना, जो सीमा शुल्क के लिए बनाया जाता है कि कहीं पर हम लोग करते हैं। ये व्यापारियों द्वारा 1834 में जालवरीन एक सीमा शुल्क बनाया जाता है संस्था। अब क्या होता है कि यहाँ पे फ्रेडरिक विलियम के मृत्यु के बाद यहाँ पे कौन बढ़ते हैं, विलियम प्रथम राजा बनते। इनका भाई है, फ्रेडरिक का भाई है जो विलियम प्रथम यहाँ का राजा बनते हैं, यहाँ का विलियम प्रथम राजा बनते हैं। लेकिन ये किस तरह का सोच के रखने वाले व्यक्ति थे, ये रेडिकल सोच वाले व्यक्ति थे। लेकिन राजा का मन में चल रहा था कि इसको एक करना है, क्योंकि हम ही एक बड़ा राज्य है, हम ही से कुछ करना पड़ेगा। तो ये ऐसा व्यक्ति सोच रहे थे, ऐसा व्यक्ति चुन रहे थे जो संवैधानिक राजतंत्र में विश्वास रखता हो, ठीक ना, संवैधानिक राजतंत्र में विश्वास रखता हो, ऐसा व्यक्ति सोच रहे थे। तो उस समय एक प्रमुख व्यक्ति थे, उसको जाना पहचाना रखा था। तो वो कैसा व्यक्ति है, बिस्मार्क, ठीक ना, बिस्मार्क। कब हुआ, 1862 में। 1862 में विलियम प्रथम राजा बनते हैं और इसी समय कौन बनते हैं, बिस्मार्क यहाँ का चांसलर बनते हैं। जर्मनी में आज भी चांसलर ही होता है, प्रधानमंत्री की जगह चांसलर होता है। कहाँ में, वहां में जर्मनी में आज भी चांसलर ही चलता है, बिस्मार्क। तो बिस्मार्क को चांसलर वहां बनाया जाता है, बिस्मार्क को चांसलर बनता है। बिस्मार्क बहुत तेज तराज व्यक्ति थे और ये इनके जो चिंतन थे, एक हीगेल नामक एक चिंतक थे, उनसे ये प्रभावित थे, उनके बुक पढ़ के प्रभावित थे। कौन, बिस्मार्क। बिस्मार्क किनसे प्रभावित है, बिस्मार्क किनसे प्रभावित है, हीगेल से। ये किनसे, हीगेल के चिंतक एक थे, हीगेल एक चिंतक थे, ये इनसे प्रभावित थे। हीगेल को कहा गया था तनाशाहों का जनक कहा गया था हीगेल को। और हीगेल किनसे प्रभावित है, हीगेल से कौन प्रभावित है, बिस्मार्क। हीगेल का कहना था कि कोई व्यक्ति से भी ऊपर क्या है, राष्ट्र है। अगर राष्ट्र के लिए कुछ करना पड़ता है तो कुछ करना चाहिए, माने कि पहले राष्ट्र है उसके बाद में कोई है, इनको ये कहना था। तो इसीलिए इनको तनाशाहों का जनक कहा गया है। इनको तनाशाह का, ये किनसे प्रभावित है, बिस्मार्क प्रभावित है हीगेल से। तब बात को आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ये कैसा टावर धर रहा होगा बिस्मार्क को। आप लोग इससे आपको एकदम पूरा आती होंगे कि किस तरह का है। जब ही उनका गुरु ही तानाशाह है तो ये तो और भी खतरनाक होंगे। तब बिस्मार्क ने 1862 में ही क्या करते हैं, एक रक्त एवं लौ का नीति लाते हैं, रक्त एवं लौ का नीति बनाते हैं। रक्त एवं लौ का नीति से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि रक्त है और लौ है, इसका क्या मतलब। इसका मतलब है जर्मनी में यानी प्रासा में जितना भी लोहा है उस सब में धार लगाओ और उसको खून से नहलाओ। इसका एक कहना था रक्त एवं लौ के नीति को। उससे जितना भी जर्मनी में प्रासा में लोहा है उसे धार लगाओ और खून से नहलाओ। तो समझिए कितना जबरदस्त नीति था। और ये थे, अब ये तो सब चीज तैयारी कर लिए, सभी को चढ़ा बढ़ा कर तैयारी कर दिए। और तब ये सोच रहे हैं 1864 में सोच रहे हैं कि अब कहां से शुरू करें,
ये सोच रहे हैं कि कहां से शुरू कर। तो वो देख रहे हैं कि डेनमार्क जो था, डेनमार्क कंट्री जो किस पर कब्जा किए हुए था, सेल्सविक और होल्स्टीन पर कब्जा किए हुए था। तो ये सोच रहे हैं, बिस्मार्क सोच रहे हैं कि यही तो अभी छोटा नजर आ रहा है, इसी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये कभी लड़े नहीं थे युद्ध, कभी ये युद्ध नहीं लड़े थे, बिस्मार्क कभी युद्ध नहीं लड़े थे, तो इनको कोई अनुभव नहीं था, इनको किसी तरह का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन ये समझ रहे कि हमके पास ताकत है। यार किसी व्यक्ति को आप समझते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो एकदम कभी वो युद्ध कुछ नहीं लड़ा, लेकिन उसके पास शक्ति है, लेकिन लड़वे नहीं किया, लेकिन वो डरपोक किस्म का आदमी है। लेकिन कभी जब उसके साथ में जैसा संगत वैसा भंगत होता है, तो जैसा संगत वैसा अति होता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति के साथ वही व्यक्ति किसी खचड़ा लड़का के साथ होता है, तो वो भी उसी तरह का बन जाता है। तो उसी तरह से बिस्मार्क सोच रहा है कि ऐसा कैसे हम लड़ पाएंगे, हमको कभी लड़ने का अनुभव नहीं था। तो वो किसको लेता है, वो लेता है ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रिया को अपने साथ लेता है और ऑस्ट्रिया से वादा करता है कि आपको 2 राज्य बड़े बड़े हैं, अगर जीतते हैं तो आपको एक राज्य आपको दे देंगे, एक राज्य आपको दे देंगे। तो ऑस्ट्रिया भी सोचता है कि डेनमार्क हमसे लड़ पाएगा, वो तो देखते के साथ ही भाग जाएगा। ये सोचते हुए ऑस्ट्रिया को अपने साथ लेता है और आक्रमण 1864 में आक्रमण कर दिया जाता है। आक्रमण करता है तो डेनमार्क पर जैसे आक्रमण होता है तो डेनमार्क बोलता है कि आप किस लिए आक्रमण कर रहे हैं, आपको 2 राज्य चाहिए ना, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, आपको दे देते। तो ये प्रासा को दे दिया जाता है। तो प्रासा को देता है तो हिटलर दुखी मन से कहता है कि तो लड़ाई उड़ाई कुछ हुआ नहीं, लड़ाई उड़ाई यहाँ पे कुछ तो हुआ नहीं, बेचारा का मन में तो दुख है, लेकिन अब वादा तो कर दिया तो देना तो पड़ेगा। तो दुखी मन से क्या करता है, बड़ा राज्य सेल्सियस को रखकर होल्स्टीन को किसको दे देता है, ऑस्ट्रिया को दे देता है। ऑस्ट्रिया को जब दे देता है तब ये दुख अंदर अंदर दुख हो रहा है, कोई काम नहीं, बेकार में ऐसी दे दिए, कुछ हो नहीं किया। अरे तुम ही सब एक बात बताओ कि कहीं पे 10 को बंदा को लेके गया, 10 को लड़कों को ले गया, लड़ाई वहां पे हुआ, पता चला कि वो कुछ तुम्हारा सामान रखे हुए, वहां पे उसको लड़ने के लिए गया और वहां पता चला कि जायते के साथ उसका दुआरी पर गया और बोल रहा है कि अपना ले लीजिए सामान। अब तुमको मने मन पछतावा हो रहा है कि ले लड़ाइयो न हो लो, अब 10 गो के ले लियो जरा खर्चा वो करे पड़तो। तो ये देख के उसी तरह से इसको हुआ बिस्मार्क को कि लड़ाइयो न होलो देवो पर गेलो, तो इस तरह से उसको दे दिया। अब दे दिया तो दुखी मन तो था, तब वो सोच रहा है अब क्या किया, तब तो देना ही पड़ेगा, दे दिया। यहाँ पे अपना ऑस्ट्रिया सेना उना सब रख दिया। लेकिन बिस्मार्क ने तेजाई क्या किया, बिस्मार्क ने तेजाई दिखाते हुए बोला कि यहाँ पे जो होल्स्टीन में था तो पत्रकारों द्वारा उसके राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काना स्टार्ट किया। कहाँ, होल्स्टीन में, पत्रकारों द्वारा, गुप्तचर द्वारा, इसमें होल्स्टीन में पत्रकारों अति भड़काना, राष्ट्रीय भावना को भड़काना स्टार्ट किया कि आप लोग सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सब जर्मनी के आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप किसी के बस में नहीं रह सकते, ऐसा ऐसा बात करके आप किसी के बस में नहीं रखते, उसको उखाड़ फेंकिएगा। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे थाने थे उस पर यहाँ के लोगों ने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। तब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ने कहा कि अरे, ऑस्ट्रिया के यहाँ से अपना चाहा कि सेना भेजते हैं, यहाँ से खबर आया कि यहाँ पे सब जनता लोग भड़क रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो यहाँ पर से चाहा कि जनता को भेजते हैं। तो जनता यहाँ थी, सेना को भेजते हैं, सेना भेजना स्टार्ट किया। तो सेना जैसे ही भेजना स्टार्ट किया तो यहाँ का बिस्मार्क बोल रहा है हमसे क्षेत्र में है, आप सेना नहीं ले जा सकते। अरे ये क्या बात हुआ, हमसे क्षेत्र में है, सेना नहीं ले जा सकते। बात तो वही हो गया जी, अब आपको ठेठ में समझा देते हैं। बात तो वही हो गया कि आपने मान लिया जाए कि किसी को कोई जमीन का हुआ, उसमें आपको कहीं पे गए लेकर और किसी को वादा कर दिए बरियार आदमी कि आपको ये वाला बीच के 2 कट्ठा दे देंगे, 10 कट्ठा की जमीन है उसमें से 2 कट्ठा आपको दे देंगे। अब पता चला है कि ये व्यक्ति धान उन रोप दिया है, लगा दिया फसल, अब आप लाठी लेके
खड़ी हो कि आपको इसमें है, हमारे खेत में नहीं जाने देंगे, आप ऊपर से भी नहीं जाने देंगे। तब तो बात तो वही हो गया कि अब धान तो लगल है पक के, आप काटने के बारी है, आप जाने नहीं दे रहे हैं, तो अंतिम हो तो क्या हुआ, कहा सुनी हो तो अंतिम में लड़ाई पर उतर आएगा। तो इस तरह से वहां पे लड़ाई पर उतर आएगा। तो इसी को कहना था। तो यहाँ पे इसको इस बात को इसी समझाना था। तो यह क्या होता है कि अंतिम हो तो देखा देखी करते करते क्या होता है, 1866 में युद्ध होता है। ये कौन सा युद्ध है? इस युद्ध का नाम है सेडोवा का युद्ध। इसका नाम है सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध होता है। सेडोवा का युद्ध होता है, ठीक ना। 1866 में सेडोवा का युद्ध होता है। किस लिए? क्योंकि वहां जाने नहीं देता। लेकिन बिस्मार्क इतना पावरफुल से लड़ता है, इतना पावरफुल से लड़ता है कि ऑस्ट्रिया को भी हरा देता है। ऑस्ट्रिया को इसमें हार होता है और इसे भी जीत जाता है। तो ये सेल्सविक होल्स्टीन ये ले लेता है। अब ऑस्ट्रिया के हार होने पर ये ले लेता है, तब इसको डर लगता है। किसको? फ्रांस को यहाँ पे डर लगना स्टार्ट होता है। और फ्रांस को पड़ोसी क्यों? क्योंकि मजबूत हो रहा है। अब उसी समय की बात है, इतना डर लग ही रहा था कि इसी समय की बात है। स्पेन में प्रासा का ही वंशजानुगत यहाँ पे राजा बनता था। वंशजानुगत यहाँ पे राजा बनता था। उसी समय यहाँ स्पेन का राजा मर जाता है। अब बताइए कि इसका तो उत्तराधिकारी यहाँ बनने का एकदम अति होता है, बनने के लिए एकदम पूरी मान्य होता है। लेकिन क्या होता है, वहां पे फ्रांस रोक लगाता है। इंग्लैंड इसको चढ़ाता है फ्रांस को कि नहीं, आप नहीं बनने दीजिएगा, कभी भी ये दोनों तरफ से हो जाएगा, फ्रांसा का ही रहेगा। अब ये दोनों तरफ से माती करेगा, हमला करेगा, आपको हराने का कोशिश करेगा। तो ये माना सीधा सीधी करता है किसके? इंग्लैंड के चढ़ावे में आकर फ्रांस भी सोचता है कि सही बात है, पड़ोसी मजबूत हो रहा है। पता नहीं पड़ोसी के मजबूत होना बहुत दिक्कत की बात है। क्यों? कखनी इतना छाजा बाहर निकाल देगा तुम्हारे में, कोई अता पता नहीं है, ठीक ना, कोई अता पता नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे अति नहीं बनना चाहता था। तब वैसे होते होते 1870 में युद्ध हो जाता है। यहाँ क्यों? नए युवराज बनाने के संदर्भ में यहाँ पे युद्ध हो जाता है। वो माना करता है, ये बोलता है, तो फ्रांस इस पर हमला कर देता है। फ्रांस क्यों? क्योंकि इससे कोई क्षेत्र, फ्रांस से जर्मनी का कोई क्षेत्र कब्जा किए हुए था, इस पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करता है एकदम फुल्ली, एकदम सेना लेकर, फुल सपोर्ट से, एकदम फुल अति से पावर से इस पर हमला करता है। और ये हमला करता है, लेकिन बिस्मार्क जो था वो एकदम मन तन से धन सब चीज से एकदम लड़ता है कि जे हो जाए। एकदम पूरा वहां के तनाशा था, सब जनता उनता सबको चढ़ाए हुए रहता है कि नहीं, दम नहीं। पूरी तरह से इतना हो जाता है ना कि इतना मन से लड़ता है, इतना मन से, आप समझे कि 31 से इतना हो गया, ऑस्ट्रिया को पीट दिया, अब इसको भी पीटने वाला। अभी इसको जब फ्रैंकफर्ट में जाता है तो फ्रैंकफर्ट में जितना भी फ्रांस का सेना था, इसका भी पूरी सेना वहां था। और फ्रैंकफर्ट में जब यहाँ का सेना जाता है तो फ्रैंकफर्ट में धरा जाता है। अब उस समय आप लोग का याद होगा कि इटली का एकीकरण पढ़ा रहे थे, तो इटली का एकीकरण पढ़ा रहे थे तो उसमें दो बात आया होगा, आप लोग ध्यान दिए होंगे। 1866 की बात आई थी, 1866 की बात आई थी। तो क्यों? वेनेशिया पर कब्जा किए हुए था कौन? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जब 66 की युद्ध होता है तो ऑस्ट्रिया वहां से सेना बुलाता है, और ऑस्ट्रिया जब सेना बुलाता है तो उस समय वेनेशिया खाली होता है। विक्टर एमेनुअल II को मौका मिलता है, उस पर चांस मार लेता है 1866 में। अब आप लोग का याद आया? नहीं याद आया तो पिछले क्लास अब देख लीजिएगा। 1870 में पोप के सुरक्षा में किसकी सेना है? फ्रांस की। किसकी सेना है? फ्रांस की सेना है। अब यहाँ 1870 में जब लड़ाई होता है तो 1870 में वहां से सभी सेनाओं को क्या बुला लिया जाता है, तो वहां तो खाली होता। विक्टर एमेनुअल II ने उसको भी मारना स्टार्ट कर देता है, पोपो को, तो वो वेक्टन सिटी में जाकर छुप जाता है, ठीक ना। तो अब आप लोग के लिंक और कड़ी जुड़ा, एक दूसरे के कड़ी जुट में गया जी।
हाँ, यही जोड़ना चाह रहे थे। जब यहाँ पे सभी पूरी सेना समझ रहे हैं कि वहां सभी सेना बुलाकर इससे लड़ रहा है, तो इसको फ्रंट फाइट में सभी सेनाएं हरा जाती है। सभी सेना एने से इधर से सब तरफ से घेर लिया जाता है। घेर कर बुलाया जाता है किसको? नेपोलियन III यहाँ का कौन था? नेपोलियन तृतीय यहाँ का राजा था। इसको बुलाया जाता है, बुलाकर बैठाया जाता है, और बुलाकर बैठाया जाता, पूछा जाता है कि आप हमको पर साइन करो, जे बात कर रहे हैं वो पर साइन करना पड़ेगा, और साइन करता है। और यहाँ का देखिए, यहाँ का जो क्षेत्र था, जर्मनी का क्षेत्र था, लोहा और कोयला का भंडारण था। यहाँ पे लोहा और कोयला का यहाँ पे भंडारण था। कहाँ में? लॉल्सस और लॉरेंस। इस क्षेत्र को भी बलजोरी साइन करवा लेता है। इस क्षेत्र को भी बलजोरी साइन करवाता है कि हाँ ये मेरा था, पहले आप लोग अति किए हुए थे, कब्जा किए हुए थे, और उसका भी ले लेता है क्षेत्र, उसका भी क्षेत्र लेता है। और इस कब हुआ था? इस संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई कब? 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट में ही बुलाकर फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 में होता है, और अल्सस और लॉरेंस को भी अपने कब्जे में ले लेता है। अब इसको डर लगने लगता है। किसको? देखिए फ्रांस का भी कुछ हिस्सा ले लिए हैं, तो ये इसको पूरा इसको ले के इसको पूरा कर लेता है। तब ये यहाँ का, ये अब जर्मनी का हैगा, ये अब जर्मनी का है। तब इसको डर लगता है कि अब तो ले तो लिए, कहीं नहीं सब मिलकर आज न कल तो हमला करेगा। तो ये सोचते हुए ये ऑस्ट्रिया से मिलता है, बोलता है कि हम लोग सब एक हो जाते हैं। अब तो देख रहे हैं, इसीलिए कहता है कि एक यूरोपीय शक्ति का अंत हुआ और दूसरे यूरोपीय शक्ति का उदय हुआ। अब यहाँ से जर्मनी बना। जर्मनी जैसी बना तब इसको लग रहा है, तो ऑस्ट्रिया से संपर्क करता है। ऑस्ट्रिया बोलता है कि हाँ हाँ आपके साथ है, और नीचे इटली को भी अपने साथ ले लेता है, और अपने साथ लेता है, और एक ये त्रिगुट बनाता है। ये त्रिगुट बनाता है, ठीक ना। अब ये चक्का जैसा हो गया, ये चक्का से याद रखिएगा, ये चक्का जैसा हो गया। तो एक कैसा हो जाएगा? त्रिगुट में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धुरी राष्ट्र। ये इसको क्या कहेंगे? धुरी राष्ट्र। इसको धुरी राष्ट्र कहेंगे। इसको धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन कौन आते हैं? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ठीक ना। तब इसको फ्रांस को लगता है कि अरे बाप, वो तीनों मिल गया, ये तीनों मिल गया। तब फ्रांस को कहता है इंग्लैंड से कि आपको तो हम दोनों तो कम से कम मिलिए, नहीं तो ये कब मिलकर मारेगा कोई ठीक है। तो ये दोनों इंग्लैंड मिलता है, तो उधर रूस पर भी लड़ाई युद्ध होते रहता था हमेशा। तो रूसों कहता है कि तो हमरो साथ ले लीजिए। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? मित्र राष्ट्र। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? मित्र राष्ट्र। ये तीनों मिलकर मित्र राष्ट्र बनाते हैं। और ये चक्का जैसा आप लोग देख रहे हैं, ये चक्का जैसा है, ये क्या है? धुरी राष्ट्र। इसको धुरी राष्ट्र बोलते हैं, त्रिगुट को। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? मित्र राष्ट्र। तो अब आप लोग समझ जाइएगा, जैसे धुरी राष्ट्र पूछेगा कि धुरी राष्ट्र, तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन है देश, तो आप समझिए कि चक्का जैसा है, गोल गोल, तो चक्का से धुरी उड़ता है, यानी चक्का से। तो नीचे में कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ये तीनों धुरी राष्ट्र है। इसे त्रिगुट बोलते हैं। मित्र राष्ट्र में बोलेगा फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, ये मित्र राष्ट्र हैं, ठीक ना। चलिए, यह सेशन बहुत अच्छा रहा। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, ठीक ना।